नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूँ शिवांगी। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है। मंत्रिमंडल विस्तार, विभागों का बंटवारा, शपथ ग्रहण, शीतकालीन सत्र सब कुछ हो चुका है। अब बारी है एक्शन की। नीतीश कुमार ने सरकार की नई स्क्रिप्ट लिख दी है और एनडीए सरकार के लिए आने वाले 100 दिन सबसे ज्यादा अहम बताए जा रहे हैं। तो आखिर इन 100 दिनों में क्या होगा? क्या बदलेगा? जनता को क्या मिलेगा? इन सभी चीजों पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बाबा। बाबा, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद शिवांगी। बाबा, नई सरकार अब पूरी तरह से सेट हो चुकी है। अब सबकी नजर जो है वो सरकार की परफॉर्मेंस पर टिकी है। तो नीतीश कुमार ने कौन सी नई स्क्रिप्ट लिख दी है जिसकी चर्चा हो रही है? बिल्कुल आप शिवांगी, आप जो बात कर रही हैं कि नई सरकार पूरी तरह से सेट हो चुकी है और नई सरकार जब सेट हुई है, तो कहीं न कहीं एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि इस नई सरकार के सेट होने में हम सिर्फ़ कह सकते हैं। इस जी, सरकार को 100 दिन में प्रमाणित करना है, बताना है कि वो वास्तव में सेट हो गई है। बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया है, वो जी, क्या सही है? जनादेश दिए जाने के बाद क्या ये सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार, पूरी तरह से एक तरह समझिए विपक्ष को नेस्तनाबूद करने वाली सरकार आगे जी, आने जी, वाले समय के लिए क्या करेगी? लेकिन इससे भी एक अहम सवाल जो आप बता रही हैं कि क्या 100 दिनों तक इस सरकार के भविष्य में कुछ उ उलट-पुलट भी होगा, उथल-पुथल भी होगा? नीतीश कुमार देखिए स्क्रिप्ट लिखने के मास्टर माने जाते हैं जी, और बिल्कुल। एक स्क्रिप्ट उन्होंने लिखा था, आपको याद होगा 2024 के चुनाव के समय ही। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ उसके बाद उन्होंने स्क्रिप्ट लिखा और उस स्क्रिप्ट में एनडीए गठबंधन के घटक दलों के साथ बैठक करने के बाद उन्होंने 225 का लक्ष्य तय किया था। जी, आपको याद होगा कि 2024 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए गठबंधन ने भी 400 का लक्ष्य तय किया था, लेकिन वो बिल्कुल। उसके करीब तो नहीं पहुंच पाए। लेकिन नीतीश कुमार ने जो लक्ष्य तय किया उस लक्ष्य को पाया भी और उस पर सरकार भी बनाई। लेकिन जी, अभी सबसे अहम बात ये है कि नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के गठन में अपने टीम से कम लोगों को शामिल करके आखिर कौन सा स्क्रिप्ट लिखे हैं, जबकि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने लगभग जो उसके कोटे के मंत्रियों के हिस्से हैं, उसमें अधिकांश लोगों को ज्वाइन करा लिया है। एक आध 2 जी, सीटों को छोड़ दे तो। जी, तो जी, ऐसे में इन 100 दिनों में क्या होने वाला है? क्या 100 दिन में नीतीश कुमार जाँचना चाहते हैं, परखना चाहते हैं कि उनका जो मंत्रिमंडल है और जो लिस्ट उनको दी गई थी भारतीय जनता पार्टी और अन्य घटक दलों के द्वारा, उस लिस्ट में जिन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, वो सक्षम हैं एग्ज़ीक्यूट करने के लिए नीतीश कुमार के जो फैसले हैं, नीतीश कुमार का जो विज़न है, उसको ज़मीन पे उतारने के लिए या फिर उसमें कोई फेरबदल करना होगा। जी, बिल्कुल। मैं सबसे बड़ी बात जो आपके सामने रखने जा रहा हूँ या फिर बिहार की जनता के सामने, भारत लाइव के दर्शकों के सामने रखने जा रहा हूँ, उसमें जिस तरह का जनादेश आया है, उस जनादेश ने एक बात तो साफ नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं पूरी तरह से बिहार को एक अलग तरह से सेट किया है और बिहार की जनता ने ये बता दिया है कि उसके पास जो विज़न है, वो ये है कि एक मजबूत सरकार हो और मजबूत सरकार काम करे। जो जी, आम जनता के काम हैं, उन कामों को करे और उस काम को करने के बाद लोगों तक उसका फ़ायदा पहुँच पाए। इन सभी बातों को लेकर के जिस तरह से वर्तमान स्थिति बनी है और जो सरकार दिखाई दे रही है, उसका सदन में भी 5 दिवसीय सत्र जो चला, उसमें भी उसका एक स्वरूप देखने को मिला। पूरी तरह से सरकार काम करने के नाम पर लोगों से बात करती रही और सदन में भी ये बात हुआ कि लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करना होगा और इसके लिए हमने 20 साल से काम किया है। नीतीश कुमार ने एक भाषण दिया था। आपको याद होगा कि राज्यपाल के भाषण के बाद उन्होंने अपने विज़न को रखा था। जी, लेकिन जी, ये वो बातें हैं जो नीतीश कुमार पब्लिक डोमेन में रखना चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे की भी बहुत सारी कहानी है। हुँ, बिहार के विकास पथ पर आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता उन्होंने दिखाई। इसके साथ-साथ लोगों ने कहा भी कि नीतीश कुमार विकास के प्रतीक हैं। आकांक्षाओं और प्रदेश के चहुमुखी विकास की उम्मीदों पर समावेश करने के लिए मास्टर माने जाते हैं। नई कैबिनेट के गठन के बाद विभागों के बंटवारे के साथ-साथ कई चुनौतियाँ भी सामने आईं। जी, इन चुनौतियों में विपक्ष जो है बार-बार सवाल उठा रहा था कि हम कई क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आधारभूत संरचना जैसे कई मुद्दे हैं, अहम मुद्दे हैं जिस पर हम पलायन हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ कल-कारखाने नहीं हैं। इन सभी फोरम पर कहा जा रहा था कि सरकार को काम करना पड़ेगा। आर्थिक जी, सुधार की ज़रूरत थी, राज्य में निवेशकों को आकर्षित करना था। इसके लिए पिछली सरकार में जिस तरह से नीतीश कुमार ने और नीतीश मिश्रा ने एक स्ट्रक्चर बनाया था, उससे साफ लग रहा था कि चीज़ें अब बदलने लगी हैं।
और लोगों का ध्यान भी इसके तरफ आकृष्ट हुआ था। एक तो नीतीश कुमार का सुशासन, न्याय के साथ विकास, और दूसरा जो विजन था उद्योग लगाने का, वो विजन कहीं न कहीं नीतीश मिश्रा ने अ, जमीन पर उतार दिया था। यानी 2 जी, नीतीश मिल करके बिहार में पलायन पर तो कम से कम अंकुश लगाने का तैयारी कर चुके थे। अब जो आगे की स्थिति नज़र आ रही है, उसमें नीतीश कुमार को लेकर के कई ऐसी बातें कही जा रही हैं। पहली बात तो ये कही जा रही है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे, अपने स्ट्रक्चर में बदलाव करेंगे, या फिर आने वाले 100 दिनों का जो प्लान उन्होंने तय किया है, जिसकी चर्चा उन्होंने विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही सदनों में अपनी बात को रखा। अब आने वाले समय के लिए जो तय किया गया है, उसमें कहीं न कहीं अपने 20-22 मिनट के अभिभाषण में जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सारी बातों को रखा और जी, ये कहा कि हम बिहार को बेहतर बिहार बनाने के लिए जो हमने वादा किया है उसको करने के लिए हम आगे का रास्ता तय कर चुके हैं। इसके साथ-साथ 77,000 नियोजित शिक्षकों की बात उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हम बेहतर विकल्प लेकर के आए हैं। 5,20,000 शिक्षकों की संख्या हो गई है। 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं। इसके साथ-साथ पीएमसीएच को 5,400 बेड का बनाया गया है। इसके साथ आईजीआईएमएस में 3,000 बेड बनाए गए हैं। यानी जो हमने विपक्ष बार-बार कह रहा था कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इन दोनों क्षेत्रों में नीतीश कुमार ने बता दिया कि हाँ, हमने काम किया है। सीएम ने जी, 5 घंटे में कहीं से अब पटना आ सकते हैं, इसकी भी बात कही। अब इसको और कम करने की कोशिश की जा रही है। कृषि रोड मैप की बात की, उन्होंने कहा कि साल 2008 में कृषि रोड मैप बना करके काम किया और उसका साफ-साफ असर भी दिखाई दे रहा है। मछली उत्पादन को दोगुना किया गया है। इसको 2.5 गुना, 3 गुना करने की बात चल रही है। 40 लाख और लोगों को रोजगार दिया जा चुका है, ये भी बात उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के लिए हम जमीन तैयार कर लिए हैं और जल्दी ही उस पर भी काम करेंगे। 1 करोड़ जी, 56 लाख महिलाओं को उन्होंने कहा कि 10-10 हज़ार रुपए दिए गए हैं। ये सारी बातें जो कहा उन्होंने, और उसके साथ-साथ उन्होंने केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भूरी-भूरी प्रशंसा की और उनको अभिनंदन भी किया कि जी, उन्होंने बिल्कुल। बिहार को लेकर के पॉजिटिव सोच रखा है और बिहार उसका फ़ायदा उठा रहा है। जी, ये सभी चीज़ें हमें देखने को मिली। ये वो बातें हैं जो अच्छी लगती हैं सुनने में। लेकिन क्या ये अच्छी बातें वास्तव में ज़मीन पर उतर कर के आम लोगों के फ़ायदे के लिए भी होंगी? विपक्ष को इस पर संशय है और जी, पत्रकार होने के नाते हमारा भी इंतज़ार है कि सरकार इसको ज़मीन पे उतारे। जो वादा किया है नीतीश कुमार ने, पहले तो आप याद कीजिएगा कि बार-बार प्रधानमंत्री को घेरा जाता है। 2014 में जो उन्होंने वादे किए थे, उन वादों में वो खरा नहीं उतरे हैं। जी, रोज़गार को लेकर के, नौकरी को लेकर के उन्होंने 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष देने की बात कही थी। वो नहीं पूरा हो सका है। कारण जो भी रहा हो, उसकी चर्चाएँ अक्सर होती है, लेकिन नीतीश कुमार जो कहते हैं, वो करते हैं। इन सब के जी, साथ-साथ एक बात तो और साफ नज़र आ रही है कि नीतीश कुमार सिर्फ़ कहते और करते नहीं हैं, अपने मंत्रिमंडल पर भी उनका पूरा अंकुश रहता है और मंत्रिमंडल के अपने सभी मंत्रियों पर निगरानी रखते हैं वो। जी, अगर बिल्कुल। कहीं कोई गड़बड़ी हो रही हो, तो उनका इतना नेक्सस तगड़ा है कि वो तुरंत उनके पास सूचना आती है और एक्शन में आ जाते हैं। पिछली सरकार आपको याद होगा कि 17 महीने की जो महागठबंधन की सरकार थी, जिसमें तेजस्वी यादव उनके साथ हुआ करते थे, तब उन्होंने कई विभागों के ट्रांसफर, पोस्टिंग और कई ऐसे फैसले थे जिसको निरस्त किया था। जी, अब देखना दिलचस्प ये होगा कि नीतीश कुमार ने एक तरफ जहाँ गृह विभाग सौंपा है, तो गृह विभाग सौंपने के बाद शासन, सुशासन और प्रशासन की क्या स्थिति रहती है, क्योंकि बिहार और नीतीश कुमार को सुशासन से जोड़ के देखा जाता है। जी, दूसरी तरफ रोजगार की बात करें, तो नए उद्योग मंत्री आए हैं, वो क्या करते हैं, वो भी भाजपा के पास है। गृह विभाग भी भाजपा के पास है और कुछ ऐसे विभाग भाजपा के पास और अन्य लोगों के पास हैं जो नौकरी सृजन करने की बात की जा रही है। नीतीश कुमार का 7 निश्चय योजना है, जो संजय सिंह को दिया गया है, जो लोक जनशक्ति पार्टी से आते हैं। जी, उनको लेकर के भी देखा जा रहा है कि वो काफ़ी एक्शन में नज़र आ रहे हैं। कई बातों को लेकर के उन्होंने लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से और सदन के माध्यम से, लोगों से बातचीत के माध्यम से अपनी बातों को रखा है और कहा है कि किसी को भी कहीं दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐप पर आप अपना कंप्लेन लिखिए और तुरंत आपका काम हो जाएगा। यानी सीधी तौर पे समझिए कि एक तरफ नीतीश कुमार हैं, जो इन सभी चीज़ों के 100 दिन का जो एक टारगेट आप मान के चलिए जो दिया जा रहा है 3 महीने का, जी, उस 3 महीने में क्या कुछ निकल के सामने आएगा। इस बीच में नीतीश कुमार का जो स्क्रिप्ट है, उस स्क्रिप्ट की चर्चा खूब हो रही है और उस स्क्रिप्ट पर नीतीश कुमार क्या करते हैं, नीतीश ने जो स्क्रिप्ट लिखी है, उससे एनडीए सरकार पर क्या असर पड़ेगा? अगर 100 दिन में
एक्सिक्यूट नहीं होता है तो आप नीतीश कुमार के बारे में जानती हैं, वो कोई कड़ा जी फैसला लेने में जरा भी हिचकेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। और इसी बीच में नीतीश कुमार कुछ अपने पार्टी और अपने जो उनका काम करने का तरीका है उसमें भी परिवर्तन करने वाले हैं। हमने जी आज ही खबर की है जिसमें हमने बताया कि संजय सिंह पहली बार माफ कीजिएगा, पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि जिसमें संजय झा ने, जो कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं, नीतीश कुमार के बाद पार्टी में उनका दूसरा नंबर है, पहली बार उन्होंने निशांत को लेकर के कोई बात कही है। जी तो जी ये आने वाला 100 दिन, एक तरफ जहां सरकार, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के अपने सांगठनिक ढांचों को बदलने और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ बाकी के एनडीए के घटक दलों के साथ रिश्तों को लेकर के भी एक नई इबादत लिखेगा, जिसकी जी शुरुआत नीतीश कुमार के स्क्रिप्ट से हो चुकी है। नीतीश कुमार ने विधानसभा और विधान परिषद दोनों जगह ये बात खुल करके कह दिया है कि जो मैंने बिहार की जनता से वादा किया है 5 साल के लिए, उस वादे पर अगर हमारे मंत्री खरा नहीं उतरते हैं तो नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। अब बिल्कुल देखना होगा कि क्या कुछ निकल के आता है। एक-एक दिन जो है वो काउंट किया जाएगा और नीतीश कुमार उसकी सूची तैयार करेंगे। जी निश्चित रूप से नीतीश कुमार इसके लिए जाने जाते हैं और पिछले 20 साल में उन्होंने ये करके दिखाया है। यही कारण है कि बिहार की जनता अब तक उनका विकल्प भी नहीं खोज पाई है और जो बार उन्होंने सेट किया है, जो माइलस्टोन उन्होंने रखा है, जो उन्होंने लकीर खींची है, उस लकीर तक अभी कोई पहुंचने के लायक नहीं हुआ है। अब जी देखना होगा कि नीतीश कुमार कैसे इन सब चीजों को देखते हैं और बिहार के लोगों ने जो खुल करके उनको समर्थन दिया है, उनको एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाया है, तो नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं। जी। बाबा इस वक़्त एनडीए के अंदर तो तालमेल अच्छी दिख रही है। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार शीतकालीन सत्र में विपक्ष को कह रहे थे कि आप लोग ही गड़बड़ कर दिए इसीलिए ना छोड़ दिए। तो आपको क्या लगता है ये क्या कोई संकेत है विपक्ष को कि अभी भी आपके पास मौका है? क्या नीतीश कुमार एक ऑप्शन अभी भी रखना चाह रहे हैं? शिवांगी, देखिए, कहने में तो बहुत आसान है ये बात कि जी, नीतीश कुमार इधर-उधर हो जाते हैं, पलट जाते हैं। उन्होंने कहा भी कि अब कहीं इधर-उधर नहीं जाएँगे। ये सुनने में लगता है कि बहुत सामान्य सी बात है। जी, लेकिन आप समझिए कि कोई भी व्यक्ति जब अपने नीति के विरुद्ध अगर फैसला कोई लेता है, अपने नियत के विरुद्ध फैसला लेता है, तो कितना उसको कष्ट होता होगा। बिल्कुल। बिहार के हित के लिए नीतीश कुमार को जो फैसला लेना होगा, हमने अब तक यही देखा है। पिछले 20 सालों में या फिर उनके 4 दशक के जो उनके राजनीतिक कैरियर हैं, उसमें हमने देखा है कि जब भी नीतीश कुमार ने फैसला लिया है, तो उनके फैसले के पीछे कहीं न कहीं राष्ट्र, स्टेट और समाज, ये होता जी, ही होता है। वो निश्चित रूप से उन चीज़ों को देख करके, अपनी पार्टी को देख करके, बिहार को देख करके या फिर जब वो केंद्र में काम करते थे, तो केंद्र को देख करके जी, उन्होंने फैसले लिए हैं और उनके फैसले निश्चित रूप से आने वाले फायदेमंद हुए हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि 17 महीने आए, कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत कुछ हुआ। 17 महीने में जिस तरह से गांधी मैदान के प्राचीर से उन्होंने सरकार महागठबंधन की बनने के तुरंत बाद अनाउंसमेंट कर दिया कि 20 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार देंगे, जो संख्या अब 50 लाख के आसपास पहुंच गई है। तो निश्चित रूप से एक्सिक्यूट तो उन्होंने 17 महीने में किया। अब इस सरकार के साथ आगे क्या कुछ लेके चलते हैं, क्या कुछ उनके मन में रहता है, किस तरह से वो अपनी चीज़ों को ज़मीन पे उतार पाते हैं, ये अहम होगा और ये देखना दिलचस्प भी होगा। सब कुछ जी। ठीक-ठाक चल रहा है, लेकिन नीतीश को जैसे ही लगेगा कि अब इसमें सुधार की ज़रूरत है या फिर वो दबाव महसूस कर रहे हैं, तो नीतीश फैसला लेने में चूकते नहीं हैं। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया बाबा आपका। देखिए अब नई सरकार मैदान में उतर चुकी है, स्क्रिप्ट भी लिखी जा चुकी है और अब असली परीक्षा इन अगले 100 दिनों की है। काम कितना होगा, कितना बदल जाएगा बिहार और सरकार कितना डिलीवर करेगी, ये सब आने वाले वक्त में बता देगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने
इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।